आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। मानसिक रोग एक तरह विकार है जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है। ये विकार व्यक्ति के व्यवहार, सोचने व समझने की शक्ति को प्रभावित कर देते हैं। मानसिक रोग में अक्सर व्यक्ति में चिंता, तनाव, किसी वस्तु की अधिक लत या पागलपन हो जाना आदि हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों में मानसिक रोग, स्वास्थ्य समस्या हमेशा होती रहती है, किंतु यदि मानसिक रोग, स्वास्थ्य समस्या मानसिक रोग में बदलने लगे तो अधिक गंभीर समस्या मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकती है। इस वजह से मस्तिष्क में कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है। मानसिक रोग से डरने की नहीं बल्कि उपचार करने की आवश्यकता है। आज हमारे आज मीडिया ग्रुप के विशेष प्रतिनिधि परवेज हाशमी द्वारा मुरादाबाद के वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिशांतर गोयल के साथ हुई विशेष वार्ता को आपके साथ साझा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिशांतर गोयल मानसिक रोग चिकित्सक हूँ मुरादाबाद में। आज मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ मानसिक रोगों के बारे में। ज़्यादातर लोग हम आजकल बड़े अवेयर हो गए हैं मानसिक रोगों के बारे में, लेकिन फिर भी ये जानकारी बहुत छोटे लेवल तक है, बहुत कम है और बहुत अभाव है हमारी समाज में मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता का। आज भी हम मानसिक रोगों को ऊपरी चक्कर कहकर टाल देते हैं। आज भी हमारे लोग मानसिक रोगों में पीर बाबा के यहाँ या आश्रम में या बबूल के पेड़ पे जाके उनके इलाज होते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। और इनको एक रोग की तरह पहचानना है हमें और उचित समय पर, सही समय पर इसका इलाज करना है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि मानसिक रोग होते क्या हैं। हमारे शरीर में जैसे हमारा हार्डवेयर है, जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है जो मांस है, हड्डी है, ऐसे ही हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे उन मांस को, उन हड्डियों को, उस पेट को, सांस को चलाता है। उस सॉफ्टवेयर को हम हिंदी में मन कहते हैं। वो मन या वो सॉफ्टवेयर अगर ख़राब हो जाए या उसकी कंप्यूटराइज प्रणाली जो है हमारे दिमाग से जो नियंत्रित होती है उसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो हमारे मन में, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं, जिनको हम मानसिक रोगों के तौर पर जानते हैं। मानसिक रोग कहें या व्यवहारिक रोग कहें, दोनों एक ही बात है। तो इस चीज़ को हमें पहचानना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें जानना पड़ेगा कि ये जो मानसिक रोग हैं, जो व्यवहारिक रोग हैं, ये उस कंप्यूटराइज सिस्टम की सेटिंग की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है। यानी कुछ केमिकल्स हैं जो इसको चलाते हैं, वो केमिकल्स में अगर इम्बैलेंस हो जाए, जो सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन के नाम से हम जानते हैं आप उन केमिकल्स को, अगर उनमें कोई गड़बड़ी हो जाती है तो ये हमारी सोच समझ, हमारा व्यवहार उससे प्रभावित होता है और तरह तरह के मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, मेनिया, जिनके बारे में हम अभी आगे इस बात करेंगे। सबसे पहले तो हम मानसिक रोगों को कैसे पहचानें। अगर हमारे किसी परिजन के या हमें खुद के व्यवहार में कोई अंतर लगता है जो कि हम रोज़ करते थे, या हम अपना घर का रोज़मर्रा का काम या अपने व्यवहार, अपनी ऑक्यूपेशनल काम, प्रोफेशनल काम करने में असमर्थ होने लग रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कोई कमी उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से हमारी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। अगर कार्य क्षमता प्रभावित होने लगे तो सबसे पहले हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि क्या आपको किसी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। मानसिक रोग कई प्रकार के होते हैं। जो सबसे आम मानसिक रोग है, जो WHO के हिसाब से इस समय दुनिया का नंबर 1 डिसेबिलिटी प्रोड्यूसिंग डिजीज़ है, सारी तरीके की बीमारियों को मिलाकर, केवल मानसिक रोगों में नहीं, सारी तरीके की बीमारियों को मिलाकर भी डिप्रेशन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा डिसेबिलिटी प्रोड्यूसिंग डिजीज़ है। और उस डिज़ीज़ के बारे में जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें परेशानियां पैदा कर रही है पूरी मानव जाति के लिए, उसको भी हम मानने से इनकार कर देते हैं। हमारे घर में अगर किसी को ऐसी बीमारी होती है तो हमारे मामा, चाचा, बाबा, दादा कहते हैं अरे तू सोचता बहुत है, और केवल सोच करके ही उसको टाल दिया जाता है। अरे कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, तू सोचता बहुत है, आज तुझे हम ठीक कर देंगे। सोचता बहुत है और नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, तभी तो उसे बीमारी पैदा हो रही है, तभी तो उसे इलाज की ज़रूरत है।
तो उसकी बातों को नगण्य ना करें, उसकी बातों को नेगेट ना करें, बल्कि उसको इलाज प्रॉपर दें। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन होता है मन की उदासी। आप हर समय उदास महसूस करें, थकान महसूस करें, शरीर गिरा गिरा रहने लगे, नींद आना कम हो जाए, चिड़चिड़ापन पैदा होने लगे, ऐसे ख्याल आने लगे कि मैं बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा आगे फ्यूचर ख़राब है, मेरा भविष्य में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर ये ख्याल आने लगे, आपके ख्याल ख़राब होने लगे, आत्महत्या के विचार आने लगते हैं इस मर्ज़ में कभी कभी, तो आपको तुरंत एक मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाना है। अगर ये परेशानी आपकी 14 दिन से अधिक चलती है तो डेफिनेटली ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। लेकिन उससे पहले भी अगर आप समझ के उसको दिखा लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं घबराहट की बीमारी। घबराहट इनफैक्ट डिप्रेशन से भी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन उतनी डिसेबिलिटी नहीं पैदा करती है जितना डिप्रेशन करता है। 45% जनरल पॉपुलेशन को जीवन में कभी ना कभी घबराहट की परेशानी महसूस होती है, बीमारी महसूस होती है। और 45% का मतलब हो गया हर 2 में से 1 आदमी। 130 करोड़ की आबादी में 65 करोड़ हमारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिनको कभी ना कभी जीवन में घबराहट की बीमारी होती है। इतनी बीमारी कि डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत हो, लेकिन हम उसे टाल देते हैं या टालते रहते हैं, और फिर जब वो बहुत बढ़ जाता है तभी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। घबराहट की बीमारी में अक्सर लोग दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि दिल की धड़कन ज़्यादा बढ़ती है तो ऐसा महसूस होता है कि दिल में कोई खराबी हो गई है। जबकि घबराहट भी दिमाग से पैदा होने वाली एक बीमारी है और उसका असर दिल पे और सांस पे अधिक आता है। घबराहट के अंदर एक चीज़ आती है फोबिया, जिसको कहते हैं किसी भी चीज़ से या वस्तु से डर, जैसे कि भीड़ में खड़े होने का डर, अकेले कहीं जाने में डर, इसको कहते हैं एगोराफोबिया। एक होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया कि बंद जगहों में बहुत डर लगने लगता है। फोबियाज़ और तरीके के भी होते हैं, ऊंचाई से डर, हर मकड़ी से डर, मगरमच्छ से डर, वो अलग अलग नाम है, उसका कोई अहमियत नहीं है। एक चीज़ होती है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें हर समय घबराहट होती है। एक अलग एंजाइटी और डिप्रेशन का स्पेक्ट्रम निकल के आया है जिसको कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बार बार कोई ख्याल हमारे दिमाग में फंसने लगता है, और वो ख्याल जब फंसता है तो फिर हम उस ख्याल के एवज में वही काम बार बार करने लगते हैं। जैसे कि मेरे मन में ख्याल आए कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो बार बार हाथ धोना, मेरे आंगन गंदा है, बार बार आंगन धोना, बार बार कपड़े धोना, बार बार बर्तन धोना, या कोई चीज़ें बार बार समेटते रहना, बार बार सीधी करना, बार बार ताले चेक करना, गैस चेक करना, कुंडी चेक करना। कई प्रकार की OCD होती है, कई प्रकार के OC सिम्टम्स होते हैं। कई लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए, पूजा करते हुए गंदी गंदी गालियाँ दिमाग में आने लगती हैं। वो परेशान रहते हैं कि भाई मैं नहीं सोचना चाहता हूँ, मैं फिर भी मेरे दिमाग में ये गाली आती है, जिससे मेरी पूजा ख़राब हो जाती है, मेरी नमाज बेकार हो जाती है। तो ये भी OCD के ही सिम्टम हैं, और इनको अगर प्रॉपरली ट्रीट करा जाए, जितनी जल्दी ट्रीट करा जाए उतना अच्छा रिज़ल्ट इसमें मिलता है। फिर और गंभीर किस्म की मानसिक बीमारियां होती हैं, जैसे कि साइकोसिस होती है या स्किज़ोफ्रीनिया होता है, जिसमें कि आदमी अपनी रियलिटी से टच खो बैठता है। यानी कि सब कुछ ऐसा लगता है कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं। लोगों को आवाज़ें आने लगती हैं कानों में, ऐसा लगता है कि लोग मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। तो ये एक अलग प्रकार का मर्ज़ होता है दिमागी, जिसको हम आमतौर पे पागलपन कह के टाल देते हैं। लेकिन बहुत अच्छी दवाइयाँ पागलपन की या स्किज़ोफ्रीनिया की या साइकोसिस की उपलब्ध हैं, और बहुत अच्छी रिस्पांस रेट्स हैं, और बड़े अच्छे से ट्रीट हो जाती है ये चीज़। एक बीमारी होती है मेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें बड़ी तेज़ी आ जाती है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे सामने तो सारी दुनिया फेल है। ये डिप्रेशन के साथ भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। फिर सबसे कॉमन चीज़ है सर दर्द। लोगों को पता ही नहीं है कि सर दर्द का स्पेशलिस्ट भी मानसिक रोग का डॉक्टर ही होता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन सर दर्द जो है दुनिया में वो टेंशन हेडेक है। 75% सर दर्द हमारे जो होते हैं वो टेंशन हेडेक के या साइकोजेनिक हेडेक के होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है माइग्रेन,
और माइग्रेन के बाद और तरीके के हेडेक्स आते हैं। तो ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सर दर्द के लिए भी आपको मानसिक रोग विशेषज्ञ को ही दिखाना है। एक बहुत ही कॉमन चीज़ पूरी सोसाइटी में है अनिद्रा, यानी स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया। इंसोम्निया के लिए लोग अपने आप ही दवा खरीदते हैं, खाते रहते हैं। कभी एल्प्रेक्स की गोली ले ली, मेडिकल स्टोर से ले लिया। ये नहीं करना चाहिए। आपको इंसोम्निया के लिए प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किसी डॉक्टर को दिखाना है और प्रॉपरली दवा लेनी है, ताकि उस दवा को समय रहते बंद भी तो करेगा वो डॉक्टर। अगर आप अपने आप ही खाते रहेंगे तो फिर उस दवा की आदत पड़ने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो इसलिए ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए कि आप इंसोम्निया की दवा अपने आप ही खाने लगें। फिर इंसोम्निया के साथ साथ एक बड़ी कॉमन चीज़ है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। सेक्स की बीमारियों का स्पेशलिस्ट भी साइकेट्रिस्ट ही होता है या मानसिक रोग विशेषज्ञ होता है। अक्सर हमारी समाज में सेक्स के बारे में बात करना भी बड़ा टैबू माना जाता है, बड़ा गलत माना जाता है। लोग बात ही नहीं करते, यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से सेक्स के बारे में बात नहीं करते। तो ये चीज़ से हमें ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम है तो उसमें नीम हकीम से दवा लेने की बजाय, यार दोस्तों से पूछने की बजाय प्रॉपर एक डॉक्टर से हेल्प ली जाए तो ज़्यादा आपकी मदद हो सकती है उसमें। तो मानसिक रोगों से हमें डरना नहीं, हमें पीछे नहीं हटना है, बल्कि उस चीज़ का को प्रॉपरली पहचान के उसका प्रॉपर इलाज करना है। सबसे बड़ा डर हमारे मन में क्या होता है कि भाई हमें दवा की आदत पड़ जाएगी। अगर आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेते हैं तो दवा की आदत नहीं पड़ती। इस चीज़ ये बहुत पुराने ज़माने की बात हो गई है। अब ऐसा नहीं होता और दवाएं बड़ी अच्छी और बहुत एमिकेबल ऐसी दवाइयाँ आ गई जिनको आप बीच में रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं और बड़े अच्छे से उसको हैंडल करा जा सकता है। आदत कब पड़ती है? जब आदमी दवा शुरू कराता तो है लेकिन फिर खुद खाता रहता है, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं पलट के। वो 1 साल बाद, 6 महीने बाद आप उसको खाते रहते हो और फिर क्योंकि तब तक आपको आदत पड़ चुकी होती है। तो ये ना करें, प्रॉपरली दिखाएं, समय पे दिखाएं और इस चीज़ से ना डरें आदत पड़ने वाली बात से। कोई मर्ज़ ऐसा है जिसमें लंबे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर आपको लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, वरना आजकल बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं, छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनको छोटे छोटे समय पर ही दवाएं बंद कर दी जाती हैं। फिर बुढ़ापे और बच्चों की बीमारियां भी होती हैं। बच्चों में आजकल मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं और कोरोना के बाद तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, क्लासेस ऑनलाइन हो गई, कंप्यूटर और मोबाइल में बच्चों का अधिकतर समय बीतने लगा। इसकी वजह से जो मेजर फ़र्क आया बच्चे की दिमाग में वो आया कंसंट्रेशन का। बच्चों का जो फोकस है, एकाग्रता है, वो कम हो गई। एकाग्रता कम होने की वजह से जो बीमारी उत्पन्न होती है उसको कहते हैं ADHD, एकाग्रता की कमी और अत्यधिक चंचलता की बीमारी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें नाम से ही पता चलता है कि बच्चा एक जगह फोकस नहीं करता, बैठता नहीं है, उछल कूद करते रहते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। ऐसी एक बीमारी होती है ODD, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, अत्यधिक उद्दंडता की बीमारी, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाश होता है, ज़िद्दी होता है, किसी की बात नहीं मानता, कोई उसके इच्छा की काम ना हो तो चीखने लगते हैं, ज़मीन पे लेट जाते हैं, सर मारने लगते हैं। फिर इन चीज़ों को भी अगर समय रहते इलाज कर लिया जाए तो आगे आने वाले समय में बच्चे के दिमाग के डेवलपमेंट में खराबी नहीं होती। सोच उल्टी है, लोग सोचते हैं अगर बचपन में कोई दवा दे दी तो दिमाग पे असर हो जाएगा, जबकि होता उल्टा है। दवा नहीं दी तो दिमाग पे असर हो जाएगा, क्योंकि दिमाग का डेवलपमेंट ही ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही ओल्ड एज में डिमेंशिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें बुजुर्ग लोग भूलने लगते हैं, याददाश्त कम हो जाती है। फिर उस वजह से वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं या उनके व्यवहार में अंतर आने लगते हैं। और जो जवान लोग हैं उनके घर में उनके बेटे बहू, वो इस बात से खिसियाने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं कि ये तो एक ही चीज़ को बार बार कहते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि ये उनकी उम्र की वजह से दिक्कत आई है, जिसको हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट से और प्रॉपर अपने व्यवहार से उनको सपोर्ट करना है, ताकि वो इस याददाश्त की कमी से परेशान ना हो और प्रॉपर तरीके से उनको उस चीज़ का सामना कर पाए। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट। कई लोगों को सिर्फ इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स होते हैं, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
तो वो भी बड़ा एक इशू है आजकल की सोसाइटी में। और रोड रेज नाम की जो एक नॉर्थ इंडिया में, हमारे दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में बड़ा कॉमन हो गया है कि सड़क चलते लड़ाइयाँ हो रही हैं, गाली गलौज हो रही हैं। ये एंगर मैनेजमेंट भी हमें अपने समाज में एक संदेश के तौर पर इसको प्रसारित करना पड़ेगा कि भाई अपना गुस्सा कंट्रोल करें, और अगर नहीं कंट्रोल होता तो जाके इलाज कराएं। ऐसे नहीं कि आप सड़कों पे लड़ते फिरें कि साहब मेरी बाइक को क्यों मारा और मेरी गाड़ी को क्यों मारा। ये आप देखते हो कि भाई यहाँ पे एंगर मैनेजमेंट बहुत पुअर है लोगों का। यही सब मैं आज संदेश देना चाहता था इस चैनल के माध्यम से, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि चैनल ने इस चीज़ को समझा और मानसिक रोगों के लिए ये इतनी बड़ी पहल करी, ताकि एक आम आदमी तक मानसिक रोग की इम्पोर्टेंस का, उसकी अहमियत का एक संदेश पहुँचे और हम सब इसे पहचान के इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाएँ। ऊपरी चक्कर में और पूजा पाठ में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इलाज भी करिए। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।